यूपी चुनाव में अब शुरू हुआ जिन्ना वर्सेस सरदार। सीएम योगी के ट्वीट पर अखिलेश बोले, सरदार को मानने वालों से किसान खुश क्यों नहीं। शायर मुनव्वर राणा ने फिर छेड़ा पलायन राह। कहा, योगी अगर सत्ता में आए तो मुझे यूपी से पलायन करना पड़ सकता है। यूपी में आज गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का करेंगे दौरा। सहारनपुर के देवबंद में करेंगे मतदाता संवाद। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने चुनावी मशीनरी पर उठाए सवाल। बोले, पोस्टल बैलेट के जरिए हो सकता है फर्जीवाड़ा। कर्मचारियों से की अपील, किसी भी अधिकारी को अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड ना दें। पंजाब में आज दिग्गजों का नामांकन। अमृतसर पूर्वी सीट से सिद्धू भरेंगे पर्चा, तो संगरूर की धुरी विधानसभा सीट से आपके भगवंत मान करेंगे नामांकन। नवजोत सिंह सिद्धू पर उनकी बहन ने लगाया बड़ा आरोप। बोली, जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए 34 साल पहले सिद्धू ने जुडिशियल सेपरेशन वाला झूठ कहा। दिल्ली दंगों की साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा। कहा, 11 सितंबर के आतंकी हमले की तरह रची गई थी पूरी साजिश। ममता सरकार का अनधिकृत मंदिरों को लेकर नया फरमान जारी। 8 जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखा। इन मंदिरों को सभी सार्वजनिक स्थानों से हटाने के निर्देश। आज गणतंत्र दिवस समारोह का होगा औपचारिक समापन। नई दिल्ली में विजय चौक पर होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। समारोह के दौरान होगा 1000 ड्रोन्स का शो। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने बरामद किए 30,000 फर्जी आधार कार्ड। यूपी चुनाव को प्रभावित करने की साजिश थी। अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों पर। 31 जनवरी को पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। पहले चरण में मतदान करने वाले मतदाताओं को संबोधित करेंगे। पश्चिमी यूपी में ताकत झोंक रही बीजेपी। कैराना के बाद आज मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 4 विधानसभाओं में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी आज बागपत गाजियाबाद के दौरे पर होंगे सीएम। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 6 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती करेंगी अलीगढ़ का दौरा। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की नई सूची। 91 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। 17 सीटों पर दिया नए उम्मीदवारों को टिकट। समाजवादी पार्टी ने जारी की नई सूची। 8 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। लिस्ट में बदायूं से रईस अहमद को टिकट। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। तीसरे चरण की बची हुई 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। गढ़मुक्तेश्वर में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, पिछली सरकार में विकास से मतलब था चाचा भतीजे का विकास। उनके लिए विकास का मतलब या तो चाचा भतीजे के विकास से था, या बुआ भतीजे के विकास से था, या भाई बहन के विकास से था। हमारे लिए विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देना। जेपी नड्डा ने किया शाहजहांपुर का दौरा। अखिलेश पर बोला जमकर हमला। कहा, अखिलेश ने छुड़ाया आतंकियों को। रक्षक भक्षक बन जाए तो उसे सत्ता में नहीं लाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री अगर टेररिस्टों को छुड़ाता है तो प्रदेश का क्या हाल होता होगा, इसका आपको अंदाजा लगाना चाहिए। प्रबुद्ध नागरिक है, प्रबुद्ध मतदाता है, जनता में भी ये हाल बनना जाना चाहिए। रक्षक भक्षक बन जाए तो उसे कभी भी सत्ता पर नहीं लाना होता है। इस बात को हमको समझना। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी संग दिखाई ताकत। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, वोट के खातिर वापस लिए तीनों कृषि कानून। अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर कहा, सरकार में आते ही किसानों को 15 दिन में करेंगे गन्ने का भुगतान। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लगातार पलायन का मुद्दा उठा रही बीजेपी पर जयंत चौधरी का हमला। कहा, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं, चुनाव में जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा। अमित शाह के घर वापसी के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब। कहा, नहीं मिला ऐसा कोई ऑफर, ये उनके ध्रुवीकरण की राजनीति। बहुत बड़ी गलती कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जमीन खिसक गई है और जमीनी मुद्दे ये पहचान नहीं रहे।
मैंने कैराना चुनाव के पहले जो नारा दिया था कि गन्ना नहीं, जिन्ना नहीं गन्ना चलेगा, वही चलेगा। मेरठ में सीएम योगी का बयान, कहा गरीबों को मिल रहा मुफ्त राशन, पीएम की अगुवाई में तेजी से हो रहा वैक्सीनेशन। कि फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो दी गई, लेकिन गरीब को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उन्हें फ्री में राशन की सुविधा भी महीने में 2 बार दी जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू पर उनकी बहन ने लगाया बड़ा आरोप, बोली जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े इसलिए 34 साल पहले सिद्धू ने बोला जुडिशियल सेपरेशन वाला झूठ। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज करेंगे नामांकन, अमृतसर ईस्ट से लड़ रहे हैं चुनाव। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान आज करेंगे नामांकन, धुरी सीट से करेंगे नामांकन। कांग्रेस जारी कर सकती है अगली सूची, बची हुई सीटों पर कर सकती है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, अब तक घोषित कर चुकी है 109 उम्मीदवार। जालंधर में अरविंद केजरीवाल की चुनावी सभा, कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल पर बोला जमकर हमला, दोनों पंजाब को मिलकर के 5-5 साल लूटते रहे। हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत ने की पदयात्रा, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया जनसंपर्क, जीत का दावा करते हुए कहा भारी बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में जारी की आखिरी सूची, 5 प्रत्याशियों का किया ऐलान, नैनीताल से हेम आर्या को बनाया उम्मीदवार। रुद्रप्रयाग में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, डोर टू डोर कैंपेन में लिया हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की 4 पीढ़ियों ने देश को शासन किया, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने भी। कितने गैस के कनेक्शन में लोगों के घर पे बांधे थे? गैस तो शहरों के इर्द-गिर्द ही चिपट कर रह गए। अब आपको दिखाते हैं दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें। रूस यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिका ने किया बड़ा ऐलान, राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले पूर्वी यूरोप में सेना की छोटी टुकड़ियां भेजेंगे। यूक्रेन के साथ लगातार बिगड़ते संबंधों के बावजूद रूस का युद्धाभ्यास अब भी जारी, सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ किया युद्धाभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए बेलारूस पहुंचे रूस के लड़ाकू विमान, अभ्यास में रूस के Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे शामिल, 20 फरवरी तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। फ्रांस में वेतन बढ़ाने के लिए लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, हजारों लोगों ने राजधानी पेरिस में निकाला मार्च। बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6 रॉकेट से हमला, 2 विमान क्षतिग्रस्त, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूरोपियन यूनियन के हेल्थ रेगुलेटर ने दी फाइजर की कोविड-19 एंटीवायरल टैबलेट को मंजूरी, ज्यादा जोखिम वाले मरीजों की जान बचाने में करेगी मदद। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में तेज बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, कई सड़कें नदियों में तब्दील हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन तानाशाह अडोल्फ हिटलर की क्रूरता का शिकार हुए लोगों को याद करते हुए लंदन में होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया गया। कनाडा में कोरोना नियमों का विरोध, ट्रक ड्राइवर ने कोरोना वैक्सीन अनिवार्य करने के बाद किया विरोध प्रदर्शन। जर्मनी के ड्रेसडेन म्यूजियम के चोरों को कोर्ट में पेश किया गया, साल 2019 में जवाहरात चोरी करने का आरोप, भारतीय रुपए के मुताबिक 1000 करोड़ से ज्यादा की थी चोरी। अमेरिका में रेल पटरियों पर लगाई गई आग, रेल अधिकारी ने कहा ज्यादा ठंड से पटरियों को सिकुड़ने से बचाने के लिए आग लगाई जाती है। अब आपको दिखाते हैं हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरें। दिल्ली के जिम मालिक आज LG ऑफिस के बाहर धरना देंगे, फिटनेस सेंटर को फिर से खोलने की मांग हो रही है। देश में 164 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। अब बाजारों में भी मिल सकेगी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, भारत सरकार ने दी मंजूरी, पहले सिर्फ आपातकाल में इस्तेमाल की ही मिली थी इजाजत। पश्चिम बंगाल में कोरोना RT-PCR टेस्ट की कीमत कम हुई, 950 रुपए में होने वाला टेस्ट अब 500 रुपए में होगा। अब आपको दिखाते हैं शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरें।
परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। आवेदक 3 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 6 फरवरी तक सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश में ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। महाराष्ट्र के पुणे में टीचर्स भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई। साल 2019-20 में ली गई परीक्षा में 7,800 उम्मीदवारों ने किया था फर्जीवाड़ा। डीयू के हंसराज कॉलेज ने शुरू किया गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र। विद्यार्थी गलती से समझे गौशाला, बेवजह शुरू किया विरोध। सीआईएसएफ ने 1149 कांस्टेबल पदों पर जारी की वैकेंसी। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं खेल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब से बस एक कदम दूर। रणजी ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह का बड़ा ऐलान। अगले महीने से 2 चरण में खेले जाएंगे मैच। पहले चरण में लीग और दूसरे चरण में नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे। रणजी ट्रॉफी के समर्थन में उतरे पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री। कहा, रणजी ट्रॉफी के बिना भारतीय क्रिकेट हो जाएगा रीढ़ विहीन। रोहित शर्मा पर पूर्व वेस्टइंडीज कप्तान डैरेन सैमी का बड़ा बयान। कहा, रोहित शर्मा की लीडरशिप में भारतीय टीम अच्छे हाथों में। आज खेला जाएगा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल। टीम इंडिया का सामना होगा बांग्लादेश से। जीतने वाली टीम पहुंचेगी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर निशांत सिंधु हुए कोरोना संक्रमित। आज होने वाले क्वार्टर फाइनल में नहीं खेलेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप के बीच कोरोना के मामलों ने बढ़ाई चिंता। कनाडा टीम के 9 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। 2 प्लेट मैच हुए रद्द। जिम्बाब्वे के विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर पर आईसीसी ने लगाया 3.5 साल का बैन। भ्रष्टाचार के आरोप में की बड़ी कार्रवाई। लेजेंड्स क्रिकेट लीग 2022 में वर्ल्ड जायंट्स ने इंडियन महाराजा को 5 रन से हराकर फाइनल में बनाई जगह। आज फाइनल में वर्ल्ड जायंट्स का एशिया लायंस से होगा मुकाबला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.